परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आ जाएं, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की योजना को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं पिछले नवंबर महीने के लिए प्रभु ने पूरे महीने में संभाला और आज ये दिसंबर की पहली तारीख को परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक दिन हमें अपने हाथों में लेता है। इस आखिरी महीने में हम पहुंच गए हैं और हमारी प्रार्थना है कि इस महीने में जबकि बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और इन दिनों में एक बड़ी चीज को हम अपने जीवन में देख पाए और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बनते जाए। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय के अंतिम में हम पहुंच रहे हैं और आज हम 42 पद से लेकर 44 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मुर्दों का जी उठना तो ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले प्रभु। आज दिन भर आपका दया का हाथ हमारे साथ बढ़े प्रभु। जब इस नए महीने को, दिसंबर का महीना हमने शुरू किया, हम प्रार्थना करते इस दिसंबर के महीने में आप हमारी मदद करें, सहायता कर, आपकी सुरक्षा में मिलती रहे, आपका हाथ हम पर हमें हमारे साथ बना रहे, ताकि हमारे सारे भाई बहन आशीष को प्राप्त करें और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने प्रदेश राजस्थान को, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें, सहायता कर, आपका हाथ उन पर बना दें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आपका हाथ उनके साथ भी बना दें, ताकि प्रभु भी आपके नाम में आगे बढ़े और आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा करें, हर एक की मदद करें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बनते जाए और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता देख सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिया है मसीह यीशु
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है ताकि आप और अधिक इस वचन की गहराई में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह संसार में आया नाश करने लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, इस बात के लिए आया है कि हमें उद्धार दे। 25 दिसंबर जो हम यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ जी उठेंगे। जिस अध्याय को हम देख रहे हैं 15 अध्याय में पहले कुरिन्थियों के, वो कहता है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वैसे इस बात को स्पष्ट किया जैसे यीशु मसीह दफनाया गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित करता है और वो कहता है वो अनादर के साथ बोया जाता है लेकिन तेज के साथ जी उठता है। जिस दिन आपने और मैंने या संसार के किसी भी व्यक्ति ने अपने गुनाहों से तौबा की तो उसका पुराना जो स्वभाव था वो मर जाता है, उसको दफना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद आत्मिक रूप से वो पूरी तरह से जागृत होता है, उसका रिश्ता ईश्वर के साथ हो जाता है और यदि ईश्वर के साथ उसका रिश्ता हो गया तो प्रियो, वो कहता अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। यह है सामर्थ, यह है शक्ति, यह है बल, यह परमेश्वर की सामर्थ जो वास्तव में मेरे और आपके जीवन में आती है। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा कान बनते हैं, तब वो इसी बात को कहता है, वो इसी बात को कहता है कि जो शरीर है ये अनादर के साथ बोया जाता है लेकिन तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता की दशा में बोया जाता है लेकिन सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थ किसको मिलती है? जो सच्चाई पे चलता है। पाप आपका निकल गया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया आपका पुराना मनुष्य तो समाप्त हो गया और आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में हम आगे बढ़ते हैं। बुराइयां जीवन से निकली और प्रभु हमारे जीवन में आते। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है,
उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है स्वाभाविक देह बो जाती है। ये जो हमारा शरीर है जो नाशवान है, ये बोया जाता है, ये दफनाया जाता है। लेकिन प्रियो, वो जो आत्मिक है, आत्मिक देह भी है, वैसी आत्मिक देह जी उठती है। हमारी आत्मा जो मरी हुई थी और जिस दिन आपने गुनाहों से तौबा की, वो जीवित हो गई और तब वो इस बात के लिए जीत पाता है कि बुराई पर जीत पाना शुरू कर देता है, झूठ पर जीत पाना शुरू कर देता है, गलत चीजों से बचना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा जीवित है। शैतान की जो ताकत थी, आत्मा थी, वो समाप्त हो जाती है। जो झूठ बोलने की आदत थी वो समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ता है। इसलिए वो कहता है कि तो आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आत्मिक देह, ये शरीर चल रहा है तो उस आत्मा से चल रहा है, ये उस आत्मा से चलता है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। इस महीने में प्रभु चाहता है हम एक एक दिन परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं, एक एक दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने जीवन से गुनाहों को, पाप को दूर करते जाएं और एक नई सामर्थ रोज लेते जाएं। और प्रियो, जब नई सामर्थ मिलती है तो गलत चीजें आपके जीवन से निकलती चली जाती है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको एक नई सामर्थ देकर, एक नई शक्ति देकर आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये महीना आपके लिए आशीष में बने, जैसे पिछले 11 महीने तक परमेश्वर आपके परिवार के साथ रहा। हमारी यही प्रार्थना है कि इस महीने में भी प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष